हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईटीआई एग्जाम 2 पर। साथियों, क्या आप भी आईटीआई कर चुके हैं? अगर आपने आईटीआई कर ली है तो आप सभी के मन में एक डाउट रहता है, क्वेश्चंस रहते हैं कि अगर हमने आईटीआई कर ली है तो हमें आईटीआई में अगर टीचर बनना है तो हमें ऐसी कौन सी डिग्री है जो करनी पड़ेगी, है ना? काफी लोगों के मन में सवाल रहता है। जानकारी होने के बाद भी लोग सोचते हैं कि ये सीटीआई आखिर है क्या? क्या सीटीआई से भी आईटीआई के टीचर बन सकते हैं? क्या आईटीआई के बाद सरकारी नौकरी सीटीआई से पा सकते हैं? या फिर अगर हमने ये सब कर लिया है तो हमें सीटीआई का प्रॉफिट क्या है ना? तो इस चीज की जानकारी शायद ही बहुत कम लोगों को हो। बेसिक रूप से काफी कम लोग इस चीज के बारे में जानते हैं। जो ज्यादातर रुचि रखते हैं अपना इंस्ट्रक्टर बनने के लिए, एज अ टीचर बनने के लिए, जो डिग्री कॉलेजेस की जगह पर, जैसे कि ना जाकर आप एक टेक्निकल लेवल में जाना चाहते हैं, टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं, इसमें आप इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे, जैसा कि थंबनेल में आप सभी ने देख ही लिया होगा हमारे, कि क्या है सीटीआई, है ना? सीटीआई की संपूर्ण जानकारी लेंगे। क्या आप भी आईटीआई में टीचर बनना चाहते हैं? तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में लास्ट तक देखने को मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। ऐसी और भी अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके लिए इस चैनल पर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। फर्स्ट नंबर पे है हमारे पास कि सीटीआई या फिर सीआईटीएस की संपूर्ण जानकारी की अगर हम बात करें तो एज अ सीटीआई और ये सीआईटीएस होता क्या है ना? इसकी फुल फॉर्म क्या है, पहले तो हम ये जानेंगे आज की इस क्लास में। नेक्स्ट पॉइंट पर आएगा कि ये किस चीज से अप्रूवल है, मैंडेटरी क्या है, ड्यूरेशन क्या है इसकी, या फिर आप बोल सकते हैं इस पर कितने सब्जेक्ट होने वाले हैं। तो देखिए, सीटीआई या फिर सीआईटीएस, है ना? सीटीआई नाम से ज्यादा चलित है ये हमारा। तो इसके फुल फॉर्म की बात किया तो होती है क्राफ्ट ट्रेनिंग। क्राफ्ट ट्रेनिंग होती है इसकी फुल फॉर्म। एंड हमारे पास इंस्ट्रक्टर, ठीक है। पहले सीटीआई के नाम से जाना जाता था, अब ये सीआईटीएस के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोनों कोर्स क्या हैं? ये सेम ही कोर्स हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि दोनों सेम। इसकी अगर हमने फुल फॉर्म चेंज कर दी, इनके नाम में कुछ चेंजेस हो गया तो ये चीज बदल जाएगी। तो दोनों सेम ही है, ठीक है। अब बात की जाए अप्रूवल, तो किस चीज से ये अप्रूवल है, किससे इसकी मान्यता प्राप्त है? देखिए, जिस प्रकार से हमारी आईटीआई होती है, ठीक है, वो एनसीबीटी और एससीबीटी बेस्ड होती है, ठीक है। एससीबीटी और एनसीबीटी बेस्ड होती है। इसी प्रकार से हमारी सीटीआई क्या है भैया? सीटीआई क्या है? ये भी एनसीबीटी से अप्रूवल है, ठीक है। क्या है? एनसीबीटी से अप्रूवल है। अगर बात की जाए कि भैया इसकी मैंडेटरी क्या है, तो देखिए मैंडेटरी क्या है इसकी, जैसे कि आप सभी सोचते हैं कि हमें इंस्ट्रक्टर बनना है आईटीआई कॉलेज में। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इंटर कॉलेज के और 10th क्लास तक के बच्चे पढ़ाने के लिए, प्राइमरी बच्चे पढ़ाने के लिए, जैसे हमें बीएड बीटेक बीटीसी जरूरी होता है, उसी प्रकार से हमें आईटीआई बीएड बीटेक सॉरी बीटेक हमारे हो गया, और हमारे योगी डिप्लोमा के कॉलेज हो गए, इसमें पढ़ाने के लिए क्या हो गया है? सीटीआई को कंपलसरी कर दिया है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है कि भैया हम सीटीआई के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको ही लेंगे, जिसमें क्या होगा, जिन्होंने या तो सीटीआई अपनी कंप्लीट कर ली हो, चाहे वो प्राइवेट से की हो चाहे वो गवर्नमेंट से की हो, ठीक है। ये सब आगे जानेंगे हम। तो हमने उन्होंने क्या बोल दिया कि हम इन्हीं लोगों को इसमें लेंगे जिनके पास ये सर्टिफिकेट अवेलेबल होगा। बाकी हम किसी कैंडिडेट को एज अ टीचर में हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है, अच्छा, इसकी ड्यूरेशन क्या होती है? अगर हमने सीटीआई करना है तो हम किस प्रकार से इसकी ड्यूरेशन होती है? तो इसकी जो ड्यूरेशन होगी भैया वो कितनी होती है? 1 साल के लिए, ठीक है। कितनी होती है? 1 साल की इसकी ड्यूरेशन होती है, जिसमें आपको क्या करना होता है? 1 साल में आपकी सीटीआई कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट आती है आपकी बारी कि भैया इसका सब्जेक्ट क्या क्या होता है ना? इसमें क्या सब्जेक्ट होते हैं? तो जैसे कि आप सभी को पता है, जो आपके आईटीआई में सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आपकी ट्रेड हो गई, जिस ट्रेड से, जैसे कि आप इलेक्ट्रीशियन से है तो इलेक्ट्रीशियन आपकी थ्योरी हो गई, ठीक है। तो ये जो ट्रेड्स होती है, ये सब्जेक्ट तो आपका मेन रहेगा। बाकी जो जितने आपके आईटीआई में थे, ट्रेड थ्योरी हो गया,
आपकी ईडी हो गई, वर्कशॉप हो गया, और ये सारे सब्जेक्ट आपके रहेंगे। लेकिन इसमें एक सब्जेक्ट और ऐड हो जाता है जो मेन होता है, पीओटी करके। ठीक है, क्या हो जाता है, पीओटी करके एक सब्जेक्ट हो जाता है, इसकी फुल फॉर्म होती है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, जिसमें क्या सिखाया जाता है, पहले तो पीओटी नाम से जानते थे, अब क्या हो गया इसमें, टीएम कर दिया इसको। ठीक है, क्या हो गया इसका, ट्रेनी मैथोलॉजी नाम से भी इसको जानते हैं, या तो आप प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग नाम से भी इसको जान सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपको सिखाया जाता है कि अगर आप एज ए इंस्ट्रक्टर जा रहे हैं तो आप किस प्रकार से छात्रों को हैंडल करेंगे। आपको हर एक चीज सिखाई जाती है कि भैया अगर आपको बच्चे शैतानी कर रहे हैं तो आपको किस प्रकार से हैंडल करना है, किस प्रकार से पढ़ाना है, ए टू जेड आपको सारी जानकारी दी जाएगी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। इसका मकसद ही क्या है कि प्रिंसिपल है वो टीचिंग का प्रधान है, सिद्धांत सिखाया जाएगा आपको टीचिंग करना है, किस प्रकार से आपको बोर्ड पर खड़ा होना है, किस प्रकार से आपको बोलना है, किस प्रकार से आपको अपनी जो निगाहें हैं लोगों से मिलाने के लिए फेस टू फेस कांटेक्ट कैसे करना है, तो ये सब सारी चीजें किसमें सिखाई जाएंगी आपको, आपके सब्जेक्ट यानी कि पीओटी में। ठीक है, नेक्स्ट बारी आती है आपका, अच्छा हमने ये सब जान लिया, अब आती है कि हमें एडमिशन लेना है, तो एडमिशन कब कब होता है, इसका किस प्रकार से, इसका जो फॉर्म निकाले जाते हैं भैया ऑनलाइन होता है। ठीक है, ऑनलाइन इसके फॉर्म निकाले जाते हैं, जो निकाले जाएंगे जून में और मई के बीच में। ठीक है, जून और मई में इसका फॉर्म निकाले जाते हैं ऑनलाइन। और अगर इसकी एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन में क्या होता है, इसमें आपके पास सिर्फ क्या होना चाहिए है, 10th प्लस आईटीआई। ठीक है, आईटीआई नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा होगा। ठीक है, आपके पास बीटेक होगा। तो जितने भी टेक्निकल साइड है ये हमारी इंजीनियरिंग के लिए, तो ये सारी इसमें क्या एजुकेशन मांगी जाती है, आईटीआई होना चाहिए, नहीं है तो डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा नहीं है तो बीटेक होना चाहिए। तो ये बेसिकली तीन ही जो कैंडिडेट हैं वो सीटीआई कर सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन ये मांगी जाती है। और सेकंड बात की जाए आपसे, अगर एजुकेशन में पहले तो ये था कि आपका जो आपका एडमिशन होता था तो पहले डायरेक्ट आप आईटीआई करने के बाद क्या करते थे, सीटीआई में एडमिशन ले लेते थे अपना, है ना। ऑनलाइन आपका सीबीटी एग्जाम हो जाता था, ऑनलाइन फॉर्म होता था पहले, फिर सीबीटी एग्जाम होता था। ठीक है, सीबीटी एग्जाम यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता था इसमें, उसके बाद आपके क्या मेरिट बनती थी और फिर आपको एडमिशन मिल जाता। लेकिन अब क्या कर दिया, आईटीआई के बाद आपको क्या होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे तो आप उसमें किसी चीज का भी, जैसे कि अप्रेंटिस हो जाती है ना, अप्रेंटिस बस में मांगा गया एक्सपीरियंस इस साल से इन्होंने कर दिया ना, पिछले साल तक 2023 तक तो इन्होंने यही बताया था कि आईटीआई के बाद आप सीधे सीटीआई कर सकते हैं। लेकिन अब 2024 से इन्होंने बोल दिया है कि आईटीआई के बाद अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है तभी आप सीटीआई करने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बारी आती है इंट्रेंस एग्जाम कि भैया इसका इंट्रेंस एग्जाम किस प्रकार से होता है। अगर हमने एडमिशन ले लिया है, फॉर्म फिल कर दिया है, सीबीटी एग्जाम है, तो इंट्रेंस एग्जाम किस प्रकार से होगा, जो आपके बेसिकली आईटीआई में सब्जेक्ट रहे हैं उन्हीं से ज़्यादातर आपके ट्रेड से आते हैं 75 क्वेश्चन। ठीक है, ट्रेड से रिलेटेड होते हैं 75 क्वेश्चन आते हैं, बाकी 25 जो क्वेश्चन रहते हैं आपके, उसमें आपका मैथ हो गया, ठीक है, रीजनिंग हो गया और जीके जीएस हो गया। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस मैथ रीजनिंग, और बाकी 75 क्वेश्चन आपके ट्रेड से रहेंगे। अब देखिए कुछ कैंडिडेटों के मन में डाउट रहता है कि ऐसा हो सकता है कि अगर आपने आईटीआई ना किए, आप डिप्लोमा किए हुए हैं, तो आपका जो इंट्रेंस एग्जाम में 75 क्वेश्चन आएंगे वो डिप्लोमा लेवल के आएंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने चाहे आईटीआई किया हो या ना किया हो, ठीक है, आईटीआई अगर आपने किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तब भी आपको आईटीआई लेवल के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने बीएड बीटेक कर लिया है और आप चाह रहे हैं कि हमारे बीटेक लेवल के ही क्वेश्चंस आ जाए एंट्रेंस एग्जाम में 75, तो ऐसा नहीं है। ठीक, तो सिर्फ आपको क्या आईटीआई लेवल के ही क्वेश्चन 75 देखने को मिलेंगे। अच्छा, बात की जाए कि इसकी एज लिमिट क्या होती है, कौन कौन से कितने वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो इसकी जो एज रखी गई है भैया वो रखी गई है 18 से लेके 40 ईयर। ठीक है, कितनी रखी गई है, 18 से लेके 40 वर्ष तक के कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, सीटीआई करने के लिए एलिजिबल होंगे। अच्छा, अब इसकी अपॉर्चुनिटी की बात की जाए कि अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ है इसकी, तो देखिए अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हर फील्ड में आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाएगी। जिस प्रकार से आप बात कर सकते हैं कि इसमें क्या होता है
अपॉर्चुनिटी है, तो आपका अवसर है, तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आईटीआई करने के बाद आईटीआई लेवल के जो इंस्ट्रक्टर की है, तो उसमें गवर्नमेंट की जॉब की बात कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट हो जाएगा। अगर आपने गवर्नमेंट नहीं की, गवर्नमेंट नहीं मिला आपको इसके बाद, तो आप क्या कर सकते हैं, सीटीआई डिग्री प्राप्त करने के बाद आप एक प्राइवेट कॉलेजेस में भी पढ़ा सकते हैं एज अ इंस्ट्रक्टर के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी सैलरी, कि भैया सैलरी कितनी मिलेगी हमको, है ना। देखिए, अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, सीटीआई करने के बाद आपकी जॉब लगी गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट की सैलरी की बात की जाए तो आपको स्टार्टिंग फर्स्ट मंथ का 30 से 40 हज़ार रुपये मिलता है। और अगर प्राइवेट की बात की जाए, ठीक है, तो प्राइवेट में आपको 15 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ मिल जाता है। ठीक है, और अगर बात की जाए कॉलेजेस की, कि हमें अगर कॉलेज में अगर हमने ये सीटीआई करना है तो कहाँ से करें, किस कॉलेज से करें, तो देखिए मेरा मानना तो ये है कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्राइवेट से बेटर नहीं होगा, प्राइवेट से भी सेम कंडीशन रहती है। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप करेंगे तो आपकी फ़ीस जो है, ठीक है, आपकी जो फीस है वो बहुत ही ज़्यादा कम रहती है। मैक्सिमम मान लीजिए आपकी फीस जो लगेगी वो लगेगी 2000 समथिंग। ठीक है, 2000, हाँ 2000 पर ईयर की आपकी मैंने फीस बताई। 2000 से 3000 पर साल की फीस लगेगी। सिर्फ आपकी एडमिशन फीस होती है इसमें, बाकी आपका हॉस्टल वगैरह मिलता है, उसकी अलग फीस होती है। ठीक, मैक्सिमम मान लीजिए 10,000 रुपये में आपका पूरा कॉलेज, 10 से 15 हज़ार के बीच में आपका पूरा ईयर निकल जाएगा। अगर वहाँ पे प्राइवेट की बात की जाए तो प्राइवेट में आपका खर्चा थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, डिग्री सेम रहती है, एक ही जगह से एनसीवीटी से मोहर लग कर आती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात की जाती है कि अदर ब्रांच, कि हमें अगर गवर्नमेंट में जॉब नहीं करनी है, कुछ होते हैं, है ना, गवर्नमेंट नहीं लग रही है, अगर वैकेंसी नहीं आ रही है, तो अदर चीज़ क्या है कि हम अदर ब्रांच में कहाँ कहाँ इसको ट्राई कर सकते हैं, इसका और प्रॉफिट क्या है। तो देखिए अदर में क्या है, आप डिप्लोमा में क्या कर सकते हैं, डिप्लोमा में है तो आपको क्या मिलेगा, वर्कशॉप में आपको क्या मिल जाती है, वर्कशॉप अटेंडेंट की आपको सीटीआई मांगते हैं, वहाँ से आप उस जॉब कर सकते हैं। बीटेक में तो बीटेक एमटेक में लैब असिस्टेंट सीटीआई से मांगते हैं, तो आप सीटीआई कर इसीलिए आपको अप्रूवल कराया था। मेन है आपके पास PKMY। ठीक है, क्या आता है हमारे पास, PKMY, प्रधानमंत्री कौशल विकास मुख्यमंत्री योजना, जिसमें क्या होता है, एज अ इंस्ट्रक्टर मांगे जाते हैं सीटीआई से अप्रूवल, जो ट्रेनिंग के लिए एक्सपर्ट होते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, आपके सीटीआई के कैंडिडेटों को मांगा जाता है जिन्होंने सीटीआई कंप्लीट की होती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारी सीटीआई करना कितना बेनिफिट है या फिर नहीं है। किस प्रकार से आप सीटीआई की फुल फॉर्म जान गए होंगे, अप्रूवल किससे है, एनसीवीटी से है, मैंडेटरी क्या है, ड्यूरेशन क्या है, इसके सब्जेक्ट क्या होते हैं। तो इसको आप करेंगे तो आपकी क्या होती है कि जॉब लगने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं गवर्नमेंट। जिसमें क्या होता है, अब तो एक और चीज़ बना दी गई है साथियों, यहाँ पर क्या कर दिया गया है कि अगर आपने देखिए आईटीआई करी है, ठीक है, तो आपको सीटीआई के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज अ इंस्ट्रक्टर। ठीक है, एक्सपीरियंस। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो सीटीआई के बाद आप क्या 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए है। अगर आपने बीटेक किया है, ठीक है, अगर आपने बीटेक किया तो आपको सीटीआई के बाद 1 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। इसी के साथ आप क्या कर सकते हैं, आप जो भी आपके इंस्ट्रक्टर गवर्नमेंट आते हैं, फॉर्म आते हैं, जो वैकेंसी आती है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो एक और चीज़ आती है आपके लिए, जो सारी एनएसटीआई कॉलेजेस जो होती है जहाँ से आपने सीटीआई कंप्लीट करी है। सीटीआई आता बेसिकली एनएसटीआई कॉलेज से ही करवाई जाती है, नेशनल स्किल इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग होता है, जहाँ पर आपको बेसिक स्किल्स बताई जाती है, सिखाया जाता है, स्किल को डेवलप करवाया जाता है। तो वहाँ से क्या होता है, आप वहाँ पे एज अ प्राइवेट इंस्ट्रक्टर भी बन के जा सकते हैं। ठीक है, आप एज अ गेस्ट फैकल्टी के तौर पे भी वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एज अ इंस्ट्रक्टर वर्क कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और चीज़ आपको बतानी थी कि इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है कॉलेज का, है ना, अगर आपने कॉलेज में पार्टिसिपेट कर लिया है तो इसका देखिए 8 घंटे का हाँ 8 घंटे की आपको पूरी क्लासेस करनी पड़ती हैं, और इसमें आपको क्या करना होता है, 80% आपकी अटेंडेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मेन इसमें क्या होता है, आपकी अटेंडेंस ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। 80% आपकी ओवरऑल पूरे ईयर की अटेंडेंस होनी चाहिए, तभी आपको क्या होता है,
जब एग्ज़ाम आपका सीटीआई का फाइनल एग्ज़ाम होगा तभी आपका जो आपका एडमिट कार्ड है वो जनरेट होता है। ठीक है, तो ये कुछ मेन मेन आपकी जानकारी थी। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट लगता है तो आप मुझे वीडियो के लास्ट में कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। जो इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं आईटीआई के बाद तो वो सीटीआई कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कोई डाउट बने तो आप मुझे वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिए, वरना मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मोनिका दिवाकर 75, जिस पे आप जाकर मुझे डीएम कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप पसंद आई होगी वीडियो। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट अच्छी अच्छी वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।